फ्रेंड्स, हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है कि जो हमारे देश की स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने ना स्पेडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा प्यारा भारत है, ये अमेरिका, रूस और चीन के बाद डॉकिंग प्रक्रिया को पूरा करने वाला है, मतलब सफलतापूर्वक पूरा करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं स्पेडेक्स मिशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको इस वीडियो से, क्योंकि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज आपको मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्पेडेक्स मिशन है क्या। ठीक है, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा स्पेडेक्स मिशन के बारे में। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्पेस डॉकिंग होती है ये होती क्या है। ठीक है, उसके बाद इसरो के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसरो ने इस मिशन को लॉन्च किया है। और उसके बाद ना स्पेडेक्स मिशन का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, ये आपको बताऊंगा। और लास्ट में मैंने आप सभी के लिए एमसीक्यूज़ रखे हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा ना, इन सभी क्वेश्चन के एग्ज़ाम में डायरेक्टली आने के चांसेस हैं। तो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये भी दे देता हूँ कि आपको ना वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि आपको डेली करंट अफेयर्स का जो हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास ले सकते हो। अपनी बुक्स के बारे में बताऊंगा कि 25,000 जीके जीएस बुक, सभी बुक्स आप हमारी इस वेबसाइट से बाय कर सकते हो www.raviaditipublication.com। आपको हमारी सभी पीडीएफ्स मिल जाती हैं www.ravibookspdf.com पर। मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा, जहाँ पर आप जीएस के नोट्स, करंट अफेयर्स के नोट्स, कोई भी वीडियो कोर्स चाहिए आपके रवि सर के, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं पूरी तरह से। हमारा टॉपिक है स्पेडेक्स मिशन। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ड आया है स्पेडेक्स, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ड आया है स्पेडेक्स, स्पेडेक्स का फुल फॉर्म होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, SPA का मतलब हुआ स्पेस, D का मतलब डॉकिंग, EX का मतलब एक्सपेरिमेंट। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स का फुल फॉर्म होता है। स्पेडेक्स मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा प्रस्तावित एक प्रायोगिक मिशन है। यह मिशन भारत को अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक ठोस आधार प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पेडेक्स मिशन को 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत उपग्रहों की डॉकिंग 16 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक की गई। आगे अगर हम देखें स्पेडेक्स मिशन के बारे में, इस मिशन में 2 स्पेसक्राफ्ट शामिल किए गए हैं। एक का नाम है चेजर यानी कि SDX-01 यानी कि पीछा करने वाला। वहीं दूसरे का नाम रखा है टारगेट यानी कि जिसे कि SDX-02 नाम दिया गया है। टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य। दोनों का वजन जो है 220 किलोग्राम है, ये आपको ध्यान रखना है। यह दोनों उपग्रह PSLV C-60 रॉकेट से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलग अलग दिशाओं में लॉन्च किए गए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्पेडेक्स मिशन है इसे किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है। PSLV C-60 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे हम देखते हैं स्पेस डॉकिंग की प्रक्रिया है क्या। स्पेस डॉकिंग 2 या अधिक अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया है। यह तकनीक अंतरिक्ष स्टेशनों के निर्माण, अंतरिक्ष यान को ईंधन भरने और मरम्मत करने के लिए बहुत उपयोगी है। आई होप आपको पता लग गया कि स्पेस डॉकिंग होता क्या है। इसरो द्वारा स्पेडेक्स मिशन में इस्तेमाल की गई डॉकिंग तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी थी। इसरो द्वारा विकसित स्पेस डॉकिंग मिशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को विशेष रूप से भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है। आगे हम बात करते हैं इसरो के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इसरो ने ही जो है ये जो स्पेडेक्स मिशन है इसे लॉन्च किया है। तो संस्थान का जो मुख्य कार्य है भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना, वह उपग्रहों और भू प्रणालियों का विकास करना है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसरो द्वारा आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च होने वाला पहला उपग्रह था। 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि MOM मिशन का शुभारंभ हुआ, जिसने मंगल ग्रह पर पहले प्रयास में सफल होने वाला भारत को पहला देश बना दिया। इसी के साथ 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक ही रॉकेट यानी कि PSLV C-37 की मदद से 104 उपग्रहों को लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। आगे अगर हम बात करें इसरो के बारे में यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में, पहला अंतरिक्ष स्टेशन है इसका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन है तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टिनम के पास थूथुकुडी में। और इसका आदर्श वाक्य क्या है इसरो का, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई, ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष 2025 में बने हैं V नारायणन, और ये 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
अब देखिए हम ना स्पैडेक्स मिशन का महत्व देख लेते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों है स्पैडेक्स मिशन। स्पैडेक्स तकनीक का उपयोग चंद्रयान 4 जैसे मिशन में किया जाएगा, जहां चंद्रमा की सतह से सैंपल इकट्ठा कर पृथ्वी पर लाया जाना है। भारत को अपना स्पेस स्टेशन बनाने और उसके बाद वहां आने जाने के लिए भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। गगनयान मिशन के लिए भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, इस सफलता के साथ ही भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसके पास अपनी स्पेस डॉकिंग तकनीक है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन के पास ही ऐसा करने में सफल रहे हैं। 1966 में जिमिनी 8 अंतरिक्ष यान और इजेना टारगेट व्हीकल की डॉकिंग प्रक्रिया पूरी कर अमेरिका डॉकिंग क्षमता को प्रदर्शित करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। और भारत कौन सा बन गया है? भारत चौथा देश बन गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम MCQs लगा लेते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, यकीन मानिए इन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्टली आने के चांसेस हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है, और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मुझे ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पैडेक्स मिशन के तहत उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इसरो। ये आपको ध्यान रखना है। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पैडेक्स मिशन के तहत उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की है, ये आपको ध्यान रखना है। इसरो ने 16 जनवरी 2025 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पैडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की है। स्पेस डॉकिंग क्या है ये देखिए। स्पैडेक्स का अर्थ होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, यानी अंतरिक्ष में यानों को डॉक और अनडॉक करना। नेक्स्ट है, इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पैडेक्स मिशन को कब लॉन्च किया था? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पैडेक्स मिशन को लॉन्च किया था। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पैडेक्स मिशन को 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत 2 उपग्रहों की डॉकिंग 16 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक की गई है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पैडेक्स मिशन को लॉन्च किया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, PSLV C60। इसरो ने PSLV C60 रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च किया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड आया है PSLV C60, ये रॉकेट का नाम है। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो ने PSLV C60 रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च किया है। PSLV भारत का एक विश्वसनीय और बहुउद्देशीय रॉकेट है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। PSLV C60 में C60 एक सीरियल नंबर है जो यह दर्शाता है कि यह PSLV का 60वां संस्करण है। हर बार जब PSLV का एक नया मिशन होता है तो उसे एक नया पदनाम दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, चौथा देश बना है। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। स्पैडेक्स यानी कि भारत स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के सफल होने के बाद अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक जोड़ने वाला चौथा देश बन गया है भारत। इससे पहले यह उपलब्धि केवल अमेरिका, रूस और चीन को ही हासिल कर पाए थे। ठीक है, मतलब आपको पता लग गया ना कि जो हमारा प्यारा भारत है ये चौथा देश बन गया है। ठीक है, और भारत के ऊपर कौन कौन से देश हैं? पहले नंबर पे USA यानी कि अमेरिका है, दूसरे नंबर पे है रशिया, तीसरे नंबर पे है चाइना और चौथे नंबर पे आ गया है कौन? हमारा प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पैडेक्स मिशन को कितने उपग्रहों के साथ लॉन्च किया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 2। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पैडेक्स मिशन को 2 उपग्रहों के साथ लॉन्च किया था। ये आपको ध्यान रखना है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पैडेक्स मिशन को 2 उपग्रहों के साथ लॉन्च किया गया था। इनमें से एक को चेजर उपग्रह यानी कि SDX-01 नाम दिया गया, दूसरे को टारगेट उपग्रह यानी कि SDX-02 कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक का वजन 220 किलोग्राम है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें चेजर उपग्रह की यानी कि SDX-01 की बात करते हैं, यह उपग्रह टारगेट उपग्रह का पीछा करता है
और फिर उससे जुड़ता है। इसी के साथ अगर बात करें टारगेट उपग्रह की यानी कि SDX-02 की, यह उपग्रह चेज़र उपग्रह के जुड़ने के लिए एक लक्ष्य के रूप में काम करता है। तो आई होप आपको पता लग गया कि जो डॉकिंग मिशन भारत ने सफलतापूर्वक पूरा किया है, यानी कि स्पैडेक्स मिशन को जो भारत ने सफलतापूर्वक पूरा किया है, इसमें 2 उपग्रह हैं, चेज़र उपग्रह और टारगेट उपग्रह। दोनों का कार्य क्या है मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, अमेरिका, यानी कि USA। भारत जो है चौथा देश है, ठीक है। अमेरिका जो है अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश था? पहला देश था। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 16 मार्च 1966 को जिमिनी 8 मिशन के पहले सफल अंतरिक्ष डॉकिंग किया था। यह पृथ्वी की कक्षा में किसी मानव रहित अंतरिक्ष यान के साथ पहली डॉकिंग थी। इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और डेविड स्कॉट ने अपने जिमिनी मिशन के दौरान जिमिनी 8 यान से एगना टारगेट व्हीकल के साथ सफल डॉकिंग की थी, लेकिन कुछ समय बाद डॉकिंग के दौरान तकनीकी समस्या उत्पन्न हो गई। विशेष रूप से यान के स्टेबलाइजर में गड़बड़ी आ गई, जिससे यान का नियंत्रण असंतुलित हो गया। इस असंतुलन के कारण यान घूमने लगा और इसे स्थिर करना कठिन हो गया था, जिसके कारण मिशन को जल्द ही समाप्त करना पड़ा था। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ अंतरिक्ष डॉकिंग क्षमता हासिल करने वाले 4 देशों की सूची कौन कौन सी है। USA पहला देश था, अंतरिक्ष एजेंसीज की नासा है, और जिमिनी 8 जो है ये मिशन का नाम था 1966 में। दूसरा था रूस, स्पेस एजेंसी थी रॉसकॉस्मोस, और इसका जो मिशन का नाम था वो था सोयूज 7। 1967 में इसने अपना डॉकिंग जो प्रोसेस है इसको सफलतापूर्वक पूरा किया था। तीसरा है चीन, स्पेस एजेंसीज की CNSA यानी कि चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, और इसके मिशन का नाम था शैनजोई 8। 2011 में इसने सफलतापूर्वक इसको पूरा किया था। और चौथा देश बन गया है हमारा प्यारा भारत। इसरो अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी ने इसको पूरा किया है और मिशन का नाम है स्पैडेक्स मिशन। 2025 में इसको पूरा किया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पैडेक्स मिशन को किस उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। डिटेल में समझते हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का नाम प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा स्पेस डॉकिंग मिशन के लिए प्रयुक्त स्वदेशी तकनीक को क्या नाम दिया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है। इसरो ने इस डॉकिंग सिस्टम पर पेटेंट भी ले लिया है, जिसे भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है। यह तकनीक 2 अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में जोड़ने की क्षमता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पैडेक्स मिशन में कितने पेलोड भेजे थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 24। डिटेल में समझते हैं। स्पैडेक्स मिशन में 24 पेलोड भेजे गए। यह पेलोड PSLV रॉकेट की चौथी स्टेज में थे, जिसे पोएम यानी कि PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल कहा जाता है। इसमें से 14 पेलोड इसरो के हैं और 10 पेलोड गैर सरकारी संस्थाओं के हैं। तो इसरो के जो 14 पेलोड हैं इसके नाम देखिए, RRM-TD, ठीक है, जिसका मतलब है वॉकिंग रोबोटिक आर्म रीलोकेट रोबोटिक मैनिपुलेटर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। दूसरा है डेब्रिस कैप्चर रोबोटिक मैनिपुलेटर। तीसरा है रिएक्शन व्हील असेंबली, RWA शॉर्ट में कहा जाता है। चौथा है मल्टी सेंसर इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम, MIRS कहा जाता है। पांचवा है लीड एग्जैम्प्ट एक्सपेरिमेंटल सिस्टम यानी कि LEXS। छठा है MEMS यानी कि बेस्ड रेट सेंसर। सातवां है पेलोड कॉमन ऑनबोर्ड कंप्यूटर, PCOC इसको नाम दिया गया है। आठवां है इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर एनालाइजर, ETA नाम दिया गया है। नौवां है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड न्यूट्रल विंड। 10वां है लैंगमुइर प्रोब। 11वां है आयोनोस्फेयर TEC मेजरमेंट यूजिंग नाविक। 12वां है लेज़र फायरिंग यूनिट एंड लेज़र इनिशिएशन पायरो यूनिट। 13वां है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़। और 14वां है पायलट G2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अंतरिक्ष में 2 छोटों अंतरिक्ष यान की डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए आवश्यक तकनीक का विकास और प्रदर्शन करना।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वी नारायणन। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन बने हैं। वी नारायणन इसरो के अध्यक्ष के रूप में 14 जनवरी 2025 को एस सोमनाथ का इन्होंने जगह लिया है। वी नारायण साथ ही अंतरिक्ष विभाग के सचिव का कार्यभार भी इन्होंने संभाला है। कौन से नंबर के बने हैं? 11वें नंबर के बने हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च किया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, भारत स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पैडेक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। डेली करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पे आप ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है हर दिन। जो करंट अफेयर्स हम आपको पढ़ाते हैं उसका बाद में हम आपसे टेस्ट भी लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए और याद भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए आपकी। तो रवि स्टडी ऐप पर आप टेस्ट भी दे सकते हो। आप सभी की डिमांड आ रही थी रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए, तो हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है www.raviaditipublication.com। 25,000 जीके जीएस की हमारी बुक आ चुकी है, ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और इसी के साथ 6250 प्लस जो हमारी एमसीक्यू वाली बुक है वो आपको मिल जाती है। साइंस की थ्योरी प्लस एमसीक्यू वाली बुक, जनरल नॉलेज 2025, एनसीईआरटी सीरीज़ सारी बुक्स आपको मिल जाती हैं। पीडीएफ की हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, ठीक है। यहाँ पे आपको हमारी वार्षिकांक करंट अफेयर्स मिल जाती है। 11,000 जीके जीएस की पार्ट वाइज मिल जाती है बुक्स। साथ में ही मंथली करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको कोई भी वीडियो कोर्स चाहिए, चाहे वो जीके जीएस का हो, चाहे करंट अफेयर्स का हो, टेस्ट सीरीज चाहिए, फ्री टेस्ट डेली करंट अफेयर का यहाँ पे आप लगा सकते हो। फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए या करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आप सभी मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। टेलीग्राम रवि स्टडी जीके को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।